इसके पॉइंट नंबर 5.6 में मैंने उठाया था कि जो उत्तम जो है घटनास्थल पे मौजूद था और 161 के बयानों के अनुसार भी मौजूद था, लेकिन उसने ट्रायल कोर्ट में एक भी शब्द नहीं बोला। माइलोड, ये कैसे संभव हो सकता है माइलोड? इसका सीधा मतलब है इन्होंने पूरी पंचनामा कार्रवाई थाने में बैठ के की है और वो कभी घटनास्थल गया ही नहीं, दलबल, और दलबल भी नहीं गया। और इसीलिए ये पॉइंट इसमें निकल के आया है कि वो जब गवाह सम्मान्य ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुआ है तो उसने वो चीज जो है नहीं बता पाया वो, क्योंकि वो कभी घटनास्थल गया ही नहीं है, दलबल कभी गया ही नहीं है। और इसमें 5.6 में मैंने ये जो पॉइंट उठाया है लिखित बहस में, सम्मान्य ट्रायल कोर्ट ने अपने जजमेंट में इसको वो नहीं किया है, विचार में नहीं लिया है। जी माइलॉर्ड, पैरा 16 आप जी जजमेंट देखें सर, PW7 IO है जो ये है कि संदेशियों के पास एक रखी प्लास्टिक की बोरी में तलाशी के दौरान एक बोरी अंदर रखी पारदर्शी पॉलीथिन के अंदर पत्ती डंठल युक्त बीजा गांजे जैसा पदार्थ बरामद किया गया, जिसका बरामदगी पंचनामा P18 तैयार किया गया है। विवेचक साक्षी द्वारा बरामद पदार्थ को हम आपस में मिलकर समरस किया गया, जिसका पंचनामा P19 तैयार किया गया। विवेचक द्वारा पदार्थ गांजा का रगड़कर जलाकर चक्कर देखने पर गांजा की पुष्टि हुई है, जिसका प्रादर्श P20 है। तत्पश्चात उसे विवेचना की किट के साथ ले गई और इलेक्ट्रॉनिक तराजू भौतिक सत्यापन उसका पंचनामा P21 तैयार किया गया है। उक्त तराजू बरामद पदार्थ को तौल की गई, जिसका वजन 16 किलोग्राम पाया गया है, जिसका वजन पंचनामा एग्जिबिट P22 है। मौके पर तहसीलदार से संपर्क न होने से सैंपलिंग की कार्रवाई नहीं हो सकी और का पंचनामा P23 बनाया गया है। विवेचक साक्षी धर्मराज सिंह बघेल PW द्वारा कथित किया गया है कि उक्त बरामद पदार्थ मौके को सील बंद कर ए चिन्हित किया था। बरामद पदार्थ को सीलबंद करने का पंचनामा एग्जिबिट P24 है। उक्त बरामद पदार्थ को जब्त कर जब्ती पत्रक प्रादेश 226 तैयार किया गया था, जिसमें B के भाग पर हस्ताक्षर है। इसी प्रकार देखेंगे सर पैरा 25 में देखेंगे सर, पैरा 25 ऑफ द जजमेंट, विवेचक अधिकारी द्वारा मौके पर तलाशी एवं जब्ती जो कार्यवाही की गई उसके समर्थन में हमराज साक्षी द्वारा भी किया गया है। संदेही व्यक्ति को तलाशी के पूर्व उन्हें धारा 50 का आलोक में उनकी विधिक अधिकारों की सूचना एवं विवेचना अधिकारी के सहित स्वतंत्र साक्षियों एवं हमराज स्टाफ के द्वारा पहले से अपनी तलाशी देना, संदेही व्यक्ति की तलाशी में उनके संयुक्त कब्जे वाली सफेद रंग की प्लास्टिक की बोरी के अंदर प्लास्टिक के पारदर्शी पन्नी के अंदर अवैध मादक पदार्थ का गांजा का बरामद पंचनामा, तत्पश्चात मादक पदार्थ को समरस कर उनकी पहचान का पंचनामा प्राप्त करते हुए उसका नापतोल करने के पूर्व इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन का सही चलने बाबत सत्यापन पंचनामा, तत्पश्चात बरामद किए गए पदार्थ को तौल करने का पंचनामा, जिसको बरामद पदार्थ 16 किलोग्राम प्राप्त हुआ। मौके पर ही सैंपलिंग की कार्यवाही का प्रयास करना और कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपलब्ध न होने पर इस बात का पंचनामा तैयार करना, तत्पश्चात बरामद हुए पदार्थ को जब्त करना, नमूना सील का पृथक से रोज पंचनामा बनाए जाने की कार्यवाही की गई है। उक्त समस्त कार्यवाहियों को अलग अलग पृथक पंचनामे तैयार किए गए हैं, जिसके संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा स्पष्ट कथन में किए गए हैं। जब्ती के संबंध में कोई भी उपरोक्त कार्यवाही बाबत बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रति परीक्षण में विवेचना अधिकारी के कथनों का कोई विरोधाभास या दस्तावेज से प्रतिकूल कोई तथ्य नहीं आए हैं, ना ही उपरोक्त कार्यवाही के पंचनामे व प्रलेखों में ऐसा कोई तात्विक विरोधाभास या त्रुटि दर्शित है जिससे कि यह संदेह स्पष्ट प्रगति की प्रतीत होती हो। इस प्रकार विवेचक साक्षी धर्मराज सिंह बघेल के द्वारा अभियुक्त गण के संयुक्त कब्जे वाली सफेद रंग की बोरी के अंदर से 16 किलोग्राम गांजा जब्त करने के जो कथन किए हैं उसे अविश्वास किए जाने के कोई कारण दर्शित नहीं होता।
पैरा 29 में देखेंगे सर, जो फाइंडिंग दी है उसमें कि विवेचक धर्मराज PW7 द्वारा यह भी कथित किया गया है कि संपूर्ण कार्य के वे विस्तृत प्रतिवेदन प्रादस 34 पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर को भेजा था, जिसकी फोटोकॉपी C से C भाग पर हस्ताक्षर है। साक्षी रंजीत साहू PW5 के कथनानुसार दिनांक 24/3/2021 को वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय नरसिंहपुर में सहायक रीडर पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को भी पुलिस थाना गाडरवारा के आरक्षक बिंदेश्वरी साहू ने अपराध क्रमांक 1600 NDPS एक्ट के तहत धारा 57 NDPS एक्ट के विस्तृत प्रतिवेदन प्रादस 34 लाकर देने पर उसने उसके द्वारा उससे प्राप्ति की गई है, जिसके आ से आ भाग पर हस्ताक्षर है तथा बा से बा भाग पर उसके द्वारा दी गई प्राप्ति का उल्लेख है। प्रादस 34 के प्रतिवेदन से अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रतिवेदन थाना प्रभारी द्वारा तैयार किया गया है और जिसमें उसके दिनांक 23/3/2021 को मकबरी सूचना प्राप्त होने के उपरांत की गई कार्यवाही से लेकर प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने तक कार्यवाही का संपूर्ण विवरण लेख करते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारियों पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर को विस्तृत प्रतिवेदन प्रेषित किया है। जी माय लॉर्ड, हमारे सम्माननीय बड़े भाई, हमारे सम्माननीय सरकारी वकील साहब ने जो पॉइंट रखे, इसमें 2 पॉइंट इन्होंने बेहतरीन बताए हैं माय लॉर्ड। मेरी ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट है, इस पर मेरे पास ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है माय लॉर्ड। ये 2011 क्रिमिनल लॉ जर्नल 2672 में प्रकाशित हुआ है। सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि अगर घटना स्थल पर अगर सैंपल नहीं निकाले जाते हैं तो ये बहुत बड़ी इनकी इन्फॉर्मिटी है और ये ऐसी स्थिति में केस एक्विटल का है। इसमें सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, ऑफिसर नॉट टेकिंग सैंपल्स एट टाइम ऑफ सीजर बैग्स सील्ड मेन आर्गुमेंट जो है 15-16 प्रोसिक्यूशन सर 15 जो है सर, ये जो है पैरा 15 में आया है कि ये जो है